हाय हेलो, कैसे हो बच्चों। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से। 1 से लेकर 5 तक वो आपके हो चुके हैं और कुछ फॉर्मूले हमने बताए थे, उसे आपने रिवीजन की होगी और उसी फॉर्मूले बेस पर ये सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखोगे तो ये रहा, देखो, प्रूव दैट cos pi by 4 minus x cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x sin pi by 4 minus y is equal to sin x plus y। ये LHS हमने RHS के बराबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम? LHS लेंगे। क्या लेंगे? LHS। व्हाट इज LHS? ये LHS है cos pi by 4 minus x cos pi by 4 minus y माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। ये LHS है। इस पूरे को हम A ले लेंगे, इस पूरे को B ले लेंगे। अगर आप इसे A लेते हो, देखो पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स यहां भी है, दोनों जगह है। पाई बाई 4 माइनस वाई, पाई बाई 4 माइनस वाई यहां भी है। तो अगर पाई बाई 4 माइनस एक्स को A ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। पाई बाई 4 माइनस वाई को B ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट कर लिया हमने। पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू A और पाई बाई 4 माइनस वाई इज इक्वल टू B कर दिया। इसकी जगह A रख देंगे, इसकी जगह क्या रख देंगे? B। तो क्या बन जाएगा बताओ? कॉस A, ये cos A हो जाएगा, दिस इज A। फिर क्या आएगा? cos B, ये हो जाएगा cos पाई बाई 4 माइनस वाई B, फिर माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स A हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 माइनस B ओ Y ये B हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला पता है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, पहले दोनों cos फिर दोनों साइन। तो क्या आ जाएगा? cos A माइनस होगा प्लस होगा? अगर माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। तो यहां क्या होगा? प्लस B, A प्लस B। लेकिन मेरे पास A क्या है? ये वाली वैल्यू है, और B क्या है? ये वाली वैल्यू है। तो इसमें A और B की वैल्यू पुट कर देंगे। तो A और B की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A एंड B? cos A क्या है मेरे पास? पाई बाई 4 माइनस एक्स, फिर क्या है बीच में? प्लस B पाई बाई 4 माइनस वाई। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो ये किसकी वैल्यू है? A की। ये किसकी वैल्यू है? B की। A की जगह रख दिया पाई बाई 4 माइनस एक्स, B की जगह रख दिया पाई बाई 4 माइनस वाई। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व देखो कैसे करेंगे, देखिए पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। ये पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 दोनों सेम है, दोनों को प्लस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स और माइनस वाई। ये 2 से 4 कट, तो बचेगा क्या? पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई। और इन दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा। तो यहां पर इसकी जगह क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 कहां से आया? पाई बाई 2 ये सॉल्व करके आया, पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया। ये हमें फॉर्मूला पता है, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, cos, इसका फॉर्मूला बताइए, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos पाई बाई 2 माइनस एक्स? बोलिए। cos पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है? cos पाई बाई 2, पाई बाई 2 पर पाई बाई 2 की लाइन ये वाली लाइन है 0, पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। पाई बाई 2 ये वाली लाइन y एक्सिस है, पाई बाई 2 इज y ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, तो cos किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। एंगल कौन सा है? x, cos चेंज इनटू साइन, पाई बाई 2 y एक्सिस पर, जो cos किस में चेंज हो जाएगा? साइन में, और x का x। पाई बाई 2 माइनस मीन 90 से कम। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, तो क्या जाएगा साइन, देखिए cos पाई बाई 2 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज, इस पर चेंज हो जाएगा क्योंकि ये y एक्सिस पर लाई करता है। cos चेंज इनटू साइन, एंगल क्या है x प्लस वाई, और पाई बाई 2 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरी फाइन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। Move to question number 7. ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7, ये हमने क्वाड्रेंट आपने पढ़ा होगा, दिस इज 0, ये 0 है, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। फर्स्ट ऑल, सेकंड एस, थर्ड टी, फोर्थ सी। ए मीन्स ऑल, एस मीन साइन, टी मीन 10, सी मीन cos. This is your LHS and this is your RHS. We have to prove LHS is equal to RHS. अब जब ध्यान रखिए 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, LHS is equal to 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन में 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है 10 a plus b. What is the formula of 10a plus b? 10a plus b. क्या फॉर्मूला था इसका? 10a plus b. What is the formula? 10 of a plus 10 of b अपॉन में 1 माइनस 10 of a और 10 of b. 10a plus b, 10 of a plus 10 of b अपॉन में 1 माइनस a प्लस और 10a 10b. a प्लस बी, अगर यहां प्लस है तो यहां प्लस नीचे माइनस, और अगर यहां माइनस है यहां प्लस तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस, तो हियर इज नेगेटिव, हियर इज पॉजिटिव। तो वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला एट हियर, हम ये सेम फॉर्मूला लगाएंगे। 10 ये मेरे पास a हो जाएगा प्लस ये b हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसमें? दिस इंप्लाइज 10 a प्लस b, 10a प्लस 10b, 10a, a पाई बाई 4 प्लस 10b 10x अपॉन में 1 माइनस 10a 10b, प्लस है तो क्या होगा 1 माइनस 10a, 10a मीन्स पाई बाई 4, 10b मीन्स 10x, फिर अपॉन ये फॉर्मूला इसका है, फिर क्या करेंगे 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, सेम फॉर्मूला लेकिन इधर माइनस और इधर प्लस। 10a यहां माइनस है, प्लस के बदले यहां क्या जाएगा माइनस, यहां क्या हो जाएगा माइनस और ये प्लस, तो a पाई बाई 4 b x, तो क्या आएगा 10a, a मीन्स पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन में माइनस है तो नीचे क्या आएगा प्लस, 1 प्लस 10 पाई बाई 4 और 10x. Now after this 10 पाई बाई 4, पाई बाई 4 मीन्स 45, तो 10 45 1 आ गया, क्या हो गया 1 प्लस ये क्या आ गया 10x, 10x अपॉन में 1 माइनस 1 माइनस 10 पाई बाई 4 1 नीड नॉट टू राइट यहां पर, चलो 1 इंटू में 10x, 10x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x ही आएगा, फिर अपॉन ये क्या आएगा 10 पाई बाई 4 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10 पाई बाई 4 1 इंटू में 10x, ये आ जाएगा सेकंड पार्ट।
तो इसके बाद क्या बन जाएगा, ये सेम ऐसा कैसे 1 इंटू दिस वन, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, दिस विल बी अगेन 1 प्लस 10x, 1 ये आ जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x इंटू ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो क्या आएगा 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन, तो क्या आएगा आपका आंसर 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। हमने सीधा इसमें फॉर्मूला लगा दिया 10a प्लस b, 10a प्लस b एंड विच इज इक्वल टू RHS। क्या लगाया 10a प्लस b, 10a, दिस इज योर क्वेश्चन, LHS लिया 10a, ये फॉर्मूला लगाया हमने 10a माइनस b, 10a प्लस b, 10a 10b, 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a, दिस इज a, 10a, दिस इज 10b, फिर उसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगा दिया। आफ्टर दिस वी हैव टू सॉल्व इट। यहां पर क्या करा, इसको इससे मल्टीप्लाई और ये नीचे आ जाएगा, 1 को 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10x आ जाएगा, एंड इन दिस वे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई। मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। LHS is equal to RHS. What is LHS? This is your LHS. Cos pi plus x cos minus x upon में sin pi minus x cos pi by 2 plus x. And now check the quadrant. You check yourself. What is the quadrant? How we can solve it? Pi plus x cos pi. Now check it here. First part is cos pi plus x. Cos, here is cos pi plus x. Cos pi plus x. This is pi. Pi is along x axis. ये किसके along है? x axis के along है. तो x axis के along trigonometric ratio change नहीं होता है. Along x axis there is no change in trigonometric ratio. Trigonometric ratio change नहीं होगा. तो cos का cos ही रहेगा, दिस इज योर cos, और x का x, एंड हियर इज पाई प्लस पाई, दिस इज पाई 180 प्लस मीन 180 से ज्यादा, पाई प्लस मीन 180 से ज्यादा, तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos, ये वाला cos नॉट दिस वन, ये cos क्या होता है नेगेटिव होता है, क्या होता है नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, tan और cot क्या होते हैं पॉजिटिव, तो बाकी सारे नेगेटिव, तो cos क्या होगा नेगेटिव होगा। देखिए cos पाई प्लस एक्स, पाई एक्स एक्सिस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नो चेंज, तो cos का cos आ गया, पाई जो है पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, जितने भी पाई के साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीपल होगी, मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा। cos पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा, तो cos का cos, एंगल ये वाला है, दिस एंगल वी विल राइट पाई प्लस, दिस इज पाई प्लस कौन सा, ये पाई प्लस, चेक करना क्वाड्रेंट में, पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cos नेगेटिव, थर्ड में cos नेगेटिव, तो ये क्या होगा पाई क्या हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू माइनस cos x इंटू cos माइनस एक्स, आई थिंक ये तो आपको पता होगा, cos माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एंगल यहां पर है, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, cos माइनस एक्स क्योंकि क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है, तो cos माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में,
फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, कॉस एक्स। और ये फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आ गया? कॉस एक्स अपॉन में साइन, अगेन साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई, हियर इज पाई, पाई मीन्स एक्स एक्सिस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। नाउ टेल मी, पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा या नहीं होगा? पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा या नहीं होगा? जस्ट टेल मी। पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नो चेंज, एक्स एक्सिस है नो चेंज, तो साइन का साइन, एंगल क्या है? एक्स। अच्छा पाई माइनस, पाई मीन्स 180, माइनस मीन कम, 180 से कम, पाई माइनस मीन्स 180 से कम। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? जस्ट टेल मी। 5 माइनस, दिस इज पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? 180 से कम, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे यहां पर? पॉजिटिव, नीड नॉट टू राइट। तो क्या आएगा? साइन, साइन एक्स पॉजिटिव, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। नाउ कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, हियर इज पाई बाय 2, पाई बाय 2 किसके अलाउंग? वाई एक्सिस के अलाउंग। पाई बाय 2 किसके अलाउंग? वाई एक्सिस के अलाउंग। और वाई एक्सिस मीन्स पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, जहां भी पाई बाय 2 आएगा वो किस पर लाइक रहेगा? वाई एक्सिस पर। तो दैट मीन एट वाई एक्सिस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो विल चेंज। पाई बाय 2 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा, वाई एक्सिस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा, वाई एक्सिस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा, एक्स एक्सिस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। एंगल क्या है? एक्स। पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, दिस इज योर पाई बाय 2 प्लस मीन्स 90 से ज्यादा, पाई बाय 2 मीन्स 90 प्लस मीन मोर, 90 ये है और प्लस ये कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में ये कॉस, नॉट दिस वन, वी हैव टू चेक दिस। साइन हमने इसका देखना है, ना कि इसका। जो आ गया उसका साइन नहीं देखना, जो था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का साइन देखेंगे। साइन किसका देखेंगे? वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो विच लाई ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? कॉस। तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में किसका होता है? माइनस का। ये क्या आ जाएगा? तो कॉस पाई बाय 2, पाई बाय 2 मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज, कॉस चेंज इनटू साइन, एंगल इज सेम, पाई बाय 2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस माइनस, सेकंड में कॉस माइनस, तो क्या आएगा? इनटू में माइनस साइन एक्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, एंड हियर इज साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस 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 विल कट, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स का होल स्क्वायर मीन्स कॉस अपॉन साइन, कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरी फाइन। देखिए कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस आ गया, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स माइनस आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कॉस अपॉन साइन होल स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन कॉट, कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू RHS। And now move to question number 9. Now question number 9. Cos 3 pi by 2 plus x, cos 2 pi plus x, cot 3 pi by 2 minus x, cot 2 pi plus x. You know very well कि x एक्सिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा, मीन्स पाई पर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, y एक्सिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड उसके बाद हमने ये देखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। ये मेरे पास क्या ले लेंगे? LHS, और ये क्या RHS। फर्स्ट वी सॉल्व LHS।
ये मेरे पास है cos 3π/2 प्लस एक्स। 3π/2 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा या नहीं होगा? जस्ट टेल मी। 3π/2 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो π/2 आ गया, y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज, तो cos चेंज इनटू साइन एंगल x 3π/2 प्लस दिस इज 3π/2 270 प्लस विल मूव टू फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos 3π/2 प्लस 3π/2 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाला cos नॉट जो चेंज किया है ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, तो नीड नॉट टू राइट पॉजिटिव। देखिए cos है 3π/2 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा, तो cos चेंज इनटू साइन एंगल सेम 3π/2 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos पॉजिटिव। हेयर इज cos 2π एक्स एक्सिस, 2π कौन सा है? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, एक्स एक्सिस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा, तो cos का cos रहेगा, एंगल x अभी क्या है? 2π प्लस 2π ये रहा, प्लस ऊपर की तरफ कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, तो cos भी क्या होगा? पॉजिटिव। एंड नाउ हियर इज cot 3π/2 y एक्सिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा, तो cot चेंज इनटू tan, cot किस में चेंज होगा? tan में, और ये x। cot 3π/2 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा, तो cot चेंज इनटू tan, इस पर y एक्सिस है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज, एंगल इज सेम, 3π/2 माइनस 3π/2 माइनस मीन 270 से कम, 3π/2 ये रहा, माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड, 3π/2 270 से कम, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव, ये cot है तो cot क्या होगा? पॉजिटिव। फिर प्लस here is cot 2π मीन्स x एक्सिस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा या नहीं होगा? देयर इज नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो cot का cot रहेगा, एंगल x और 2π प्लस 2π ये रहा, प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, ये आ गया। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व इट, तो क्या है इसमें? साइन x cos x, here is tan x इज इक्वल टू साइन x अपॉन में, ये तो आपको पता होगा, cos x प्लस cot क्या होता है बेटे? cos x अपॉन में sin x, tan होता है sin अपॉन cos, cot होता है cos अपॉन sin। अगर आप देखोगे इसका डिनोमिनेटर cos x है, इसका डिनोमिनेटर sin x है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या जाएगा? दोनों का मल्टीप्लाई। अगर ये और ये दोनों डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये सेम रहेगा, sin x इंटू में cos x, व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज sin x, और ये क्या आएगा? cos x, क्रॉस मल्टी, जब एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट होता है तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, या sin x cos x को इससे डिवाइड करेंगे तो cos से cos हट जाएगा, बचेगा क्या? sin को sin से मल्टीप्लाई। देखिए दोनों किसी की टेबल में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या दोनों का एलसीएम कितना आ गया? sin x cos x को क्या कराए? cos x एलसीएम है, cos x हट गया तो बचा क्या? sin को sin से मल्टीप्लाई, sin स्क्वायर x, प्लस sin x cos x को किससे डिवाइड करेंगे? sin से, तो sin हट जाएगा, बचेगा क्या? cos को किससे मल्टीप्लाई? cos से, cos स्क्वायर x, और वैसे जनरली क्या है? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये क्या बचेगा? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये क्या हो गया? 1, और ये क्या बचा आपका? देखो sin x इज कट, cos x इज कट, व्हाट इज लेफ्ट? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये क्या आ गया? 1 आ गया, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS, hence very fine. This is the question number 9. Now move to question number 10. We will solve each and every question of NCERT, whether it is example after completing the exercise. Question number 10. Sin n plus 1 x
साइन n प्लस टू एक्स प्लस कॉस n प्लस वन एक्स कॉस n प्लस टू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आई थिंक यू हैव डन द सेम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले लेंगे LHS। व्हाट इज LHS? साइन n प्लस वन एक्स साइन n प्लस टू एक्स फिर प्लस कॉस n प्लस वन एक्स कॉस n प्लस टू और ये x। अगर आप देखोगे ये पूरी वैल्यू एक है सेम, इसे मैंने क्या ले लिया a ले लिया, ये क्या है सेम, इसे क्या ले लिया b, दोनों क्या ले लिया b सेम है, तो हमने लेफ्ट कर दिया। लेफ्ट क्या करा या पुट कर दिया n प्लस वन इंटू में x इज इक्वल टू a और n प्लस टू एक्स इज इक्वल टू b। सेम है, इजी रहेगा थोड़ा कैलकुलेशन में। n प्लस वन एक्स को a ले लिया, n प्लस टू एक्स को b ले लिया, तो जहां पर n प्लस वन एक्स है वहां a रख देंगे, n प्लस टू ब्रैकेट क्लोज x वहां क्या रख देंगे b। तो ये मेरा क्या हो जाएगा साइन a, ये क्या हो जाएगा साइन b प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस a और ये क्या हो जाएगा कॉस b। अब इसको क्या कर सकते हैं हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज मतलब आगे पीछे, तो क्या लिखें इसको कॉस a कॉस b प्लस साइन a और ये साइन b। वी कैन राइट आल्सो इन दिस फॉर्म। आफ्टर दिस ये फॉर्मूला है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b एंड वी नो द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है कॉस a अगर प्लस है तो माइनस कॉस a माइनस b, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b इज इक्वल टू क्या होता है कॉस a माइनस b। एंड यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू ये रही, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू ये रही। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड पुट वैल्यू ऑफ b एंड नाउ वी विल पुट cos व्हाट इज a n प्लस वन इंटू एक्स। अगर इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, चलो n प्लस वन ब्रैकेट क्लोज x फिर माइनस n प्लस टू ब्रैकेट क्लोज x, ये आ गया। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई एक बार इससे, तो व्हाट इज आवर आंसर? आवर आंसर इज cos, बोलिए क्या होगा आंसर? cos ब्रैकेट ओपन n इंटू एक्स एन एक्स प्लस x इंटू वन एक्स माइनस n इंटू एक्स एन एक्स प्लस माइनस माइनस टू एक्स एन एक्स विल कट, क्या बचा cos x माइनस टू एक्स, cos x माइनस टू एक्स और cos x माइनस टू एक्स क्या आ जाएगा cos x हो जाएगा, cos माइनस एक्स। दिस इज इक्वल टू cos माइनस एक्स और यू नो cos माइनस एक्स क्या होता है cos x, और ये क्या है हमारे पास RHS इज इक्वल टू RHS। इट इज अवर क्वेश्चन with which LHS is equal to RHS and we apply only the formula. Please check it. What we have done? पहले क्वेश्चन बता दिया, इसको लेट कर लिया a n प्लस टू एक्स को b और इसी की जगह क्या लिख दिया हमने साइन a, इट इज साइन b प्लस cos a cos b, फिर क्या लिख दिया आगे पीछे लिख दिया cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ये फॉर्मूला बन गया cos a माइनस b, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। हमारा क्या है फॉर्मूला, देखो आपको पता है cos a माइनस b का फॉर्मूला है क्या है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। इट इज योर अवर फॉर्मूला। तो हमने क्या कर दिया, ये रखा था हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने a की जगह रख दिया n प्लस वन ब्रैकेट क्लोज x, b की जगह रख दिया n प्लस टू ब्रैकेट क्लोज x, ब्रैकेट ओपन कर दिया n x माइनस एन एक्स माइनस टू एक्स, एन एक्स से एन एक्स कर दिया x माइनस टू एक्स माइनस एक्स cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x एंड दिस इज सॉल्यूशन। एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
This is question number 11. Check this and which formula we have to apply. ये आपको पता क्या, cos ये एंगल हो गया A माइनस cos ये एंगल हो गया B, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है बेटे, cos 3 LHS 3 पाई अपॉन में 4 प्लस x माइनस cos 3 पाई अपॉन में 4 माइनस x, इसमें क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे cos A माइनस cos B इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों cos बीच में माइनस, फॉर्मूला लिखवा रखा है, बोलिए दोनों cos बीच में माइनस, तो क्या आएंगे, दोनों साइन आएंगे, दोनों क्या आएंगे, साइन, तो क्या आएगा, लेकिन आगे 2 आएगा, साइन A प्लस बी अपॉन 2, और फिर क्या आएगा, साइन A माइनस बी अपॉन 2, और आगे क्या आ जाएगा, माइनस। अगर प्लस होता तो दोनों कॉस आते, यहां प्लस होता, दोनों कॉस बीच में माइनस, फॉर्मूला है। यहां पर ए की जगह क्या रख देंगे, दिस इज ए कॉस ए माइनस कॉस दिस इज बी, तो जहां पर ए है वहां रखेंगे 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, और जहां पर बी है वहां क्या रखेंगे, 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। वी अप्लाई द सेम फॉर्मूला, कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी अपॉन 2, इन दोनों एंगल का सम, ए प्लस बी अपॉन में 2 साइन ए माइनस बी अपॉन में 2 कॉस ओ, और बीच में माइनस का साइन हो तो दोनों साइन आएंगे। तो हियर इज कॉस, ये ए है तो क्या है इधर, माइनस 2 साइन ए, दिस इज ए, ये मेरे पास पूरा क्या है, ए, दिस इज ए, तो 3 पाई अपॉन में 4 प्लस एक्स, ए प्लस बी, व्हाट इज बी, दिस इज बी, ये पूरा बी, दिस इज बी, और ये ए प्लस बी अपॉन 2, ए प्लस 3 पाई अपॉन 4 प्लस बी अपॉन 2, ये आ गया, माइनस 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2, फिर साइन ए माइनस बी, व्हाट इज ए, ये ए है, 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस बी, ये रहा 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये आ गया अपॉन में 2, दिस इज ए बी, ऐसे कर दिया, माइनस 2 साइन, देखिए फॉर्मूला, माइनस 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2, माइनस 2 साइन ए, दिस इज ए, ये ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। अब चेक करेंगे, देखो ये x है, ये x कट, तो व्हाट इज लेफ्ट, माइनस 2 साइन 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, देखो 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4, एलसीएम इज सेम, तो क्या आएगा 4, 3 पाई प्लस 3 पाई, 3 पाई प्लस 3 पाई, तो दिस इज योर आंसर 6 पाई अपॉन में 4, तो ये क्या आएगा, माइनस 2 साइन 6 पाई अपॉन 4, 6 पाई अपॉन 4, और यहां पर 2 पहले से है, इंटू में 2, दिस इज एंगल, देखिए 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 दोनों को ऐड किया, 6 पाई बाई 4, और ये 2 पहले से अपॉन में, आफ्टर दिस माइनस करेंगे, तो साइन 3 पाई बाई 4 माइनस प्लस एक्स, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 3 पाई बाई 4, और ये माइनस प्लस एक्स, ये दोनों कट, और नीचे क्या आएगा, 2, तो देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, नाउ व्हाट इज द आंसर इज लेफ्ट, आंसर मेरे पास बचा माइनस 2 साइन, क्या बचा 3 पाई बाई 4, 3 पाई अपॉन 4 साइन का साइन, ये एंगल, x प्लस एक्स 2x, और ये अपॉन में 2, ये 2 से ये 2 कट। अब 3 पाई बाई 4 की वैल्यू निकालनी, वैल्यू ऑफ 3 पाई बाई 4, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 पाई बाई 4, चेक इट, यहां क्या लिखेंगे, माइनस 2 साइन 3 पाई बाई 4 को कैसे लिखेंगे, 4 पाई माइनस पाई अपॉन में 4 लिख सकते हैं ऐसे। मैंने आपसे कहा था जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो यू हैव टू ब्रेक इन सच ए वे, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट और ऐड फ्रॉम
add to the multiple of 4 or subtract from multiple of 4. 4 means denominator. अगर डिनोमिनेटर 5 होता तो 5 से करते हैं। तो देखो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई हो जाएगा और ये सेम आ गया, साइन 2 से 2 कट गया, बचा क्या x। एंड नाउ माइनस 2 साइन, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, व्हाट इज योर आंसर? 4 पाई अपॉन में 4 माइनस पाई अपॉन 4 इंटू में साइन x, दिस विल कट एंड नाउ व्हाट इज लेफ्ट? माइनस साइन, व्हाट इज लेफ्ट? माइनस साइन, क्या बचा? पाई माइनस पाई पाई 4 इंटू में साइन x, ये बचा। अब नाउ टेल मी, इसके बाद आफ्टर दिस साइन माइनस का माइनस साइन पाई, बताइए पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इट विल चेंज और नॉट? पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा या नहीं होगा? देयर इज नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो साइन का साइन, एंगल क्या है? पाई बाई 4, सेम। देखो माइनस माइनस साइन, पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नो चेंज, इस पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक नो चेंज, साइन का साइन आ गया, पाई बाई 4 इज सेम। पाई माइनस 180 से कम, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसका अंदर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पहले से ही है, और साइन एक्स का साइन एक्स। एंड आफ्टर दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 4? साइन 45 माइनस 1 बाई रूट 2, देखिए 2 भी साथ में, सॉरी 2 और ये 2, तो 2 बाई रूट 2, देखिए 2 माइनस 2 साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 और ये साइन एक्स। अब इसको क्या करेंगे? रेशनलाइज, देखिए माइनस 2 अपॉन में रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 2 से डिवाइड, तो क्या आएगा? माइनस 2 रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया, 2 से 2 तो बचा गया माइनस रूट 2 साइन एक्स इज इक्वल टू RHS, hence verify. This is question number 11. Rationalize, I think you have done in 9th class. And now this is the question number 11, and rest of the question we will do in the next class. And please like, share and subscribe my channel. Thanks